पति और पत्नी शादी करने की जो मूर्खता करते हैं, उसी मूर्खता की कॉमेडी आजीवन बनती रहती है। विवाह रूपी जो मूर्खता कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि विवाह मूर्खता ही हो। कुछ लोग विवाह अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जीवन साथी का चुनाव करते हैं। कुछ लोग चलो लिख जाएगी, हो जाएगा। कुछ लोग खाली ऐसे विचारों से चलते हैं, तो उनका होता भी है, नहीं भी होता है। और जब परंपरागत ढंग से, मतलब जैसे अरेंज मैरिज वगैरह है, ये जो है एक फैमिली के उसका सूचक है, फैमिली की एकता का। तो अरेंज मैरिज तो फिर भी संभावना रहती है कि वो 70% इंडिया में सक्सेस हो रही है। लव मैरिज का सक्सेस रेट इस समय खाली 2% है। तो इतना कम क्यों है, आप ये बताइए। लव मैरिज का सक्सेस रेट है ही नहीं है। सक्सेस रेट तो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उनका डिवोर्स ही, पर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब 90% से ज्यादा केस में आफ्टर लव मैरिज जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और हर तरह का लव मैरिज होता है। कुछ लोग बहुत आइडियल करते हैं कि कुछ भी लेंगे देंगे नहीं, और फिर भी जो है सारा कुछ होते हुए भी अंत में तो जो है एक पहिया तो पंचर हो जाता है, अथवा फिर दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। और जीवन भर फिर जो है लोग उसका कॉमेडी करते रहते हैं। तो क्या आप ऐसा चाह रहे हैं कि अभी मैं भी और कॉमेडी हो? नहीं, आप अरेंज भी क्यों कर लें? अरे अरेंज में अरे ईश्वर बैठा हुआ है और कोई आने वाले मानव को रोक रहा है। अरे बहुत सारे मानव अभी आ चुके हैं, उनका क्या है? अभी आपके माध्यम से कोई आने वाला, मेरे माध्यम से एक बेटी आने वाली थी, वो आ गई इस संसार में। अब जो है किसी की नो एंट्री है मेरे माध्यम से। इतना ही मेरे हाथों की रेखा में लिखा हुआ है। और दूसरा जो लिखा हुआ है, अब वो काम हो रहा है। एक गृहस्थ आश्रम का काम, वो चैप्टर क्लोज हो चुका। अब आगे का वसुधैव कुटुंबकम का चैप्टर अब खुलने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब एक छोटे परिवार से निकल के एक बड़े परिवार का निर्माण। कोई भी अगर अपना घर छोड़ता है, तो जब तक उसको कि बड़ा घर ना मिले, उसको कभी तृप्ति नहीं मिलती। हाँ, घर में, छोटे घर में हम अपने माता पिता भाई बहन का प्रेम महसूस करते हैं। और उसको जब छोड़ते हैं, तो अगर हमारा घर बड़ा नहीं हुआ, तो छोड़ने का मतलब क्या हुआ? अपना घर और दिल दोनों ही बड़ा रखना है, जिसमें बहुत सारे लोग आके समा सकें। जैसे हमारे ईश्वर का हृदय इतना विशाल है कि उसमें सारी जितने भी सृष्टि है सब समाई हुई है। नहीं समाई हुई है? कहां समाई हुई है? जब उसी परवरदिगार में तो समाई हुई है। तो फिर अरे उसी से सारा तो है। परवरदिगार जो मानव के अंदर समाया हुआ है। हाँ, लेकिन परवरदिगार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, रोम रोम में है, केंद्र में है, हाँ, हलक में है, फलक में है, अर्श में है, फर्श में है। इसीलिए उसको परवरदिगार कहा जा रहा है कि बाहर भी है तो अंदर भी है, अंदर भी है तो बाहर भी है। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, पैगंबर साहब के दामाद और आपके चाचा भाई भी होते हैं, मौला अली। वो ऐसा जो फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंदर है, तो खोजोगे अंदर ही तब उसकी सिद्धि होगी, इसलिए अंदर बोला जाता है। बाकी जैसे हमारे अंदर है